राम राम। कहते हैं कोई किसी का हमेशा भला करता है, कई बार वो भला इतना भारी पड़ जाता है कि उसको अपने जीवन पर उसके जीवन पर बनाती है, लेकिन वो व्यक्ति उस भलाई से हटता नहीं। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का नाम आप सब ने सुना होगा। उन्हीं के नाम से विक्रमी संवत चलता है और वो भारत के सबसे प्रसिद्ध एवं धर्मज्ञ राजा थे। उनके दरबार में एक ब्राह्मण काम करते थे। वो ब्राह्मण से कोई काम कराते नहीं थे। प्रतिमाह जो उसकी तनख्वाह होती वो उसके घर पे भेज देते और ब्राह्मण देवता को कहते, आपको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं, आप केवल भगवान का नाम जपते रहिए। मैंने कभी किसी ब्राह्मण से ना अपनी सेवा कराई है और ना कोई अपना काम कराया है। कई वर्ष हो गए। एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोले कि हर माह राजा मुझे तनख्वाह भेज देते हैं, राजा का मुझ पर ऋण चढ़ता जा रहा है, मुझे राजा के लिए कुछ करना चाहिए। उनकी पत्नी भी बोली, हाँ ये बात ठीक है। तो अगले दिन वो राजा विक्रमादित्य के दरबार में गए। राजा ने पूछा, कैसे आए ब्राह्मण देव, कोई कमी रह गई, किसी चीज़ की आवश्यकता है? तो ब्राह्मण ने कहा, नहीं, आपका ऋण मेरे पे चढ़ता जा रहा है, मेरा मन करता है कि आपके लिए कोई कार्य करूं। तो राजा ने कहा, मैं ब्राह्मणों से कोई कार्य नहीं कराता। उन्होंने कहा, अगर कार्य नहीं कराओगे तो आज के बाद मुझे कोई भी तनख्वाह मत भेजना, मुझे आवश्यकता नहीं। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा, अच्छा ऐसा कीजिए, आप ब्राह्मण हैं, मेरी तरफ से आप गंगा स्नान को चले जाइए और जब गंगा से लौटना तो एक कलश जल मेरे लिए ले आना। उन्होंने कहा, ठीक है, चलो आपने मुझे कोई कार्य तो बताया। अब वो घर गया, घर जाके पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी कहती है, आपके बिना तो मैं न अन्न ग्रहण करती हूँ न जल ग्रहण करती हूँ, तो आपके बिना मैं कैसे रहूँगी? उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी एक मूर्ति बनवा के जाता हूँ, तुम यही समझना उस मूर्ति के स्थान पर मैं बैठा हूँ, उसको देखकर ही अपना अन्न जल ग्रहण करना। उस ब्राह्मण देवता ने अपनी मूर्ति बनवा दी और पत्नी को दे दी कि अब ये समझना मैं ही हूँ। वो फिर राजा के दरबार में गए। कहते, मुझे एक बात की चिंता है कि मेरी पत्नी मेरे बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करती। मैं अपनी मूर्ति बनवा के तो रख आया हूँ, लेकिन उसका ध्यान रखना। राजा कहता, आप चिंता मत करो, आपकी पत्नी की रक्षा करना, उनका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। ब्राह्मण देवता चले गए। कुछ दिनों बाद ही ब्राह्मण देवता के पड़ोस के घर में आग लग गई। आग लग गई। वो आग धीरे धीरे उस ब्राह्मण देवता के घर तक आ गई। उनकी पत्नी उस मूर्ति को बोलती है, बाहर चलो, आग लग गई है। वो तो मूर्ति थी, उसकी बात कैसे सुने? वो घर के बिल्कुल उसके करीब पहुंच गई आग, लेकिन वो यही कहती रही, बाहर चलो, घर में आग लगी है। लेकिन वो मूर्ति नहीं उठी। तो उनकी पत्नी भी उसी अग्नि में स्वाहा हो गई। मूर्ति के साथ लिपट कर उसने भी प्राण दे दिए। अब जब ब्राह्मण देवता है, उसको सारी बात ज्ञात आई हुई, वो आकर राजा विक्रमादित्य पर क्रोध करने लगे कि तुमने तो वचन दिया था मैं तुम्हारी पत्नी की रक्षा करूंगा, लेकिन तुमने मेरा वचन तोड़ दिया। मैं ब्राह्मण हूं, मैं तुम्हें अभी शाप दे दूंगा। विक्रमादित्य कहते हैं, आप ठहरिए, मुझे 1 माह का समय दीजिए, मैं आपकी पत्नी को पुनः जीवित करने का प्रयास करूंगा। आप उसकी अस्थियां एक कलश में भरकर अपने पास रखो, मेरा विश्वास रखो। राजा ने अपना सारा राज मंत्रियों को सौंपकर और सादे वेश में दूसरे नगरों को चल पड़ा। उनको तलाश थी कि कहीं मुझे अमृत कलश मिल जाए तो मैं उस अस्थि पे मारूंगा तो वो पुनर्जीवित हो जाएंगी। अब चलते चलते बड़ी दूर एक गांव में पहुंचे। वहाँ एक झोपड़ी के बाहर चारपाई पड़ी थी। उस चारपाई पर जाकर बैठे। उस घर में एक वृद्धा और उसकी बहू रहती थी। उस बहू ने बाहर देखा कोई व्यक्ति बैठा है। अपनी सास को आवाज़ लगाई कि माता जी देखो, मुझे लगता है आपका पुत्र लौट आया है। क्योंकि उनका पुत्र जब 12 वर्ष का था तब उसका विवाह हुआ था, तब से 20 वर्ष हो गए थे। वो ना वापिस आया, ना कभी उसने पत्नी का मुख देखा, ना पत्नी ने उसका मुख देखा। माँ ने कहा, लगता तो मेरे बेटे जैसा ही है, उम्र भी उतनी है। तो उन्होंने जाके सोचा हमारा पुत्र है। तो राजा विक्रम ने कहा, मैं आपका पुत्र नहीं, मेरा नाम विक्रमादित्य है।
मैं तो ऐसे ऐसे किसी चीज़ की तलाश में हूँ, पहले आप अपना कष्ट बताइए। उन्होंने कहा हमारा पुत्र यहाँ से थोड़ी दूर एक राज्य है, वीरसेन का राज्य, वहाँ नौकरी करने गया था लेकिन आज तक लौटा नहीं। उन्होंने कहा आपके पुत्र का नाम क्या है? उन्होंने कहा हमारे पुत्र का नाम उमाकांत है। अब विक्रमादित्य राजा वीरसेन के द्वार पर पहुंच गए, उनसे कहा कि मैं उमाकांत के गांव से आया हूं, मुझे उससे बात करनी है। उमाकांत आ गए। उन्होंने कहा आपकी पत्नी और आपकी माता आपके लिए बहुत परेशान हैं, आप 20 वर्ष से अपने घर क्यों नहीं गए? उमाकांत ने कहा ये राजा ऐसा है कि रोज 1.25 मन सोना सुबह दान करता है, मुझे हमेशा राजा के साथ रहना पड़ता है, मुझे एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती, तो मैं घर कैसे जाऊं? विक्रमादित्य ने कहा ठीक है, तुम्हारी जगह मैं तुम्हारी नौकरी करूंगा, तुम जाओ और अपनी माता और पत्नी से मिलकर आओ। उन्होंने राजा को कहा ये मेरे गांव का है, तो इसलिए मेरी जगह ये नौकरी करेगा, मुझे थोड़े दिनों की छुट्टी दो। राजा ने कहा ठीक है, तुम 20 दिन के लिए अपने गांव हो आओ। अब राजा विक्रमादित्य ने देखा कि ये राजा वीरसेन रात को 2 बजे उठा, जंगल में जा रहा है। विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे हो लिए कि ये कहाँ जाता है। देखा है कि गुफा है, गुफा के अंदर राजा गया और देखा एक राक्षस की मूर्ति है। विक्रमादित्य उसकी देखा कि वो राजा वीरसेन उसकी पूजा कर रहा है। पूजा करते वो राक्षस प्रकट हो गया। उसने वीरसेन को उठाया, तेल की खोलती हुई कढ़ाई में वीरसेन को डाल दिया। वीरसेन पूरा जल गया। उसका जो मांस था उस राक्षस ने खा लिया। जो उसकी अस्थियां बची थी, एक कलश में से जल निकाला, उस पर छिड़का, वीरसेन पुनः खड़ा हो गया, क्योंकि वो अमृत कलश था। और एक दूसरे कलश में से उसको 1.25 मन सोना दिया कि जाओ ले जाओ, अपनी प्रजा में बांटो। विक्रमादित्य ने कहा ये क्या बात हुई? असल वास्तव में ये अमृत कलश यहीं पर है और मुझे ये प्राप्त करना है। अगले दिन विक्रमादित्य ने युक्ति लगाई, बाजार गया, बहुत से सुगंधित और खुशबूदार मसाले लेकर आया, इतने सारे कि आप पूछो मत। जगह जगह अपने शरीर पर घाव बना लिए, उन सब घावों में वो मसाला अपने शरीर में भर लिया और एक मूर्छित करने वाली धूप लाए और राजा वीरसेन के कक्ष में जगा दी। राजा वीरसेन उस रात्रि को मूर्छित हो गए। उसकी जगह विक्रमादित्य उस राक्षस के पास पहुंच गए। उन्होंने वैसी पूजा की, राक्षस प्रकट हुआ। उन्होंने उसको जलते हुए तेल में डाला। जब वो खाया, कहते आज जैसा स्वादिष्ट भोजन तो कभी मिला ही नहीं। इतना मसालेदार और इतना स्वादिष्ट मांस मैंने कभी नहीं खाया। उन पे छींटा मारा। विक्रमादित्य खड़े हो गए। कहते कौन हो तुम युवक? आज जैसा मांस मुझे कभी नहीं मिला। तुमने जो मुझे मांस खिलाया, मैं उससे इतना प्रसन्न हूं कि मुझसे कोई 3 वरदान मांग लो। उन्होंने कहा क्या वरदान मांगो? कहते कोई भी 3 वरदान मैंने बोल दिया। कहते सबसे पहले ये अमृत कलश मुझे दे दो, दूसरा ये स्वर्ण कलश मुझे दे दो। अब विक्रमादित्य ने सोचा कि अगर मैं इससे अमृत कलश ही ले जाऊंगा और वीरसेन यहाँ आया तो उसको जीवित कैसे करेगा। कह रहा तीसरा वरदान मांगो। कहते स्थान को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ और पुनः लौटकर मत आना। उसने वैसा ही किया। वहां वीरसेन की निद्रा खुली। उसने सोचा ये क्या हुआ, मैं राक्षस के पास नहीं गया, प्रजा सवेरे मुझे कहेगी कि मैंने स्वर्ण नहीं दिया तो मुझे क्या कहेंगे, मेरे संसार में अपयश फैल जाएगा। वो फटाफट अपने घोड़े पे सवार होकर जब उस गुफा में पहुंचा, देखा ना वहाँ अमृत कलश था, ना स्वर्ण कलश था, ना राक्षस की मूर्ति थी, ना कुछ था, सब कुछ समाप्त हो चुका था। विक्रमादित्य आए, कहते राजा जी क्यों परेशान हो, ये लो स्वर्ण कलश और अपनी प्रजा को बांट दो। उन्होंने कहा आप कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते, पहले ये बताओ आप कौन हो। तो वीरसेन को विक्रमादित्य ने बताया मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ, और ब्राह्मण वाली पूरी घटना बताई। वो अमृत कलश लेकर उज्जैन वापस आए, उस ब्राह्मण की पत्नी पे छींटा मारा, वो पुनर्जीवित हो गई। तो ऐसे होते हैं धर्मार्थ राजा मेरे भाई बहन, जो एक वचन के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने में भी पीछे नहीं हटते। ऐसे ही महान वीरों की गाथा से हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं, और इनकी गाथा पढ़ पढ़कर हम सबको ये सीख लेनी चाहिए कि दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है। राम राम, जय श्री राम।